ओम शांति। 2 अक्टूबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। एक गूगल मीट का है और एक यूट्यूब लाइव का है। जैसे भी आपको सुविधा हो, आप दोनों पर जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो में सामने चलती हुई लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, जिस पर मैसेज करके आप पुनः लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर क्या है? सबसे मीठा अक्षर क्या है? बाबा। बाबा में क्या मिठाई है भाई? जो बाकी अक्षरों में नहीं हो सकती। बाबा अक्षर। हाँ जी, हाँ। ज्ञान की मिठाई है। बाबा किसे कहते हैं? भाई जी, बाबा की श्रीमत को ही बाबा कहते हैं। बाबा की श्रीमत को बाबा कहते हैं। बाबा किसे कहते हैं? जो पिता होता है। पिता को कहा जाता है, बाप को बाबा कहा जाता है। बाप को बाबा कहा जाता है। और बाप किसको प्यारा लगता है? जिनसे प्राप्ति होती है बाबा का दर्शन। बाप सबको प्यारा लगता है, क्योंकि बाप ही तो सारे घर की जिम्मेवारी लेता है। आज माँ उठाती है, काम भी करती है, पालती भी है, सारा कुछ करती है, परंतु सामान्यतः पारिवारिक जिम्मेवारी का जो आधार था वो पिता था, बाप था। बाबा जो है, बाप होने के कारण, पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के कारण, सारे साधन सुविधाओं को जुटाने वाला होने के कारण नेचुरल प्यारा लगता था। तो बाबा अक्षर बाप का शब्द है, जिसके कारण बहुत मीठा है, क्योंकि उससे सर्व प्राप्तियां, जिससे प्राप्तियां होती हैं, उससे तो ऑटोमेटिक प्यार होता है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे, बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। सबको क्या देना है हमें? शिव बाबा का परिचय देते रहो। जिसको उसका बाप मिल जाएगा, बाप से प्यारा कोई हो नहीं सकता।
बाप से प्यारा कोई हो नहीं सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में धारण करनी। इस बाप से क्या मिलेगा? कल हम अव्यक्त मुरली में पढ़ रहे थे, एक बाप से प्यार करने पर 3 चीजों की गारंटी मिलती है। तीन चीजों से हम बच जाते हैं। एक, हमें देह भान से मुक्ति मिल जाती। जिसको शिव बाबा से प्यार हो गया, वो देह भान से मुक्त हो जाए। यदि मुझे देह भान अभी भी है, देह अभिमान अभी भी है, तो समझ लो कि मुझे अभी बाप से प्यार नहीं हुआ। मैं दिल से प्यार से मीठा बाबा नहीं बोल सकता। मुझे बाबा मीठा नहीं लग रहा। दूसरा क्या प्राप्त होगा? देह और देह के संबंधियों से मुक्ति। और तीसरा क्या होगा? देह से संबंधित संसार की जो कुछ भी है उससे मुक्ति। जो बाबा हमें कहते आए, बहुत ही कॉमन लाइन है बाबा की। उस कॉमन लाइन को इस प्रकार से बाबा ने प्रस्तुत किया, अपने को आत्मा समझ, देह और देह के संबंधियों और जो भी देह से संबंधित दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी आप इन आंखों से देख रहे हो, इनसे ममत्व हटा दो। ये लाइन बाबा की पहली लाइन होती है। अपने को आत्मा समझ, देह और देह के संबंधियों को भूल, और इस संसार की जो भी वस्तुएं हैं उन सब को भूल, मुझ एक बाप को याद करो। याद करो का मतलब क्या होता है? बाबा की श्रीमत पर क्यों चले? क्यों चले बाबा की श्रीमत पर? प्राप्ति हो रही है। और जिससे प्राप्ति होती है उससे क्या होता है? उससे प्यार होता है। प्यार हो रहा है तो प्राप्ति हो रही है, प्यार नहीं है तो प्राप्ति भी नहीं होगी। बिना प्यार के प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति का आधार है प्यार। मुरली सुनने से प्राप्ति नहीं, मुरली सुनने के बाद अपने अंदर हमने शिव बाबा से प्यार करना है।
प्यार करेंगे तो प्राप्ति होगी। और प्यार का सबूत होता है श्रीमत पर चलना, कहना मानना। हम कहना नहीं मान रहे हैं, ये सबूत है कि हमें बाबा से प्यार नहीं है। बाबा से प्यार नहीं है तो हम देह अभिमान से मुक्त नहीं हुए, देह और देह के संबंधियों से मुक्त नहीं हुए, संसार के वस्तुओं के प्रति आकर्षण से मुक्त भी नहीं हुए। हमारे मुख से बाबा बाबा निकलता रहे, प्यार हो जाए। कहने का तरीका अलग है, बात एक ही है। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो, क्योंकि तुम्हें प्यार हो गया है, तुम्हें प्राप्ति हो रही है, तो सब इसको प्यार कर सके और सब प्राप्तियां कर सके। प्रश्न, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते, क्यों? मनुष्य तो क्या वह जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, वह किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। सारे यहां से ही डॉक्टर बन के जाते, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नामो निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। सृष्टि में फिर दुख का नामो निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए क्या करना है हमें? बहुत बहुत बहादुर बनना है। किस चीज में बहादुर बनना है? किस चीज में बहादुर बनना है भाई? बाबा की श्रीमत पर चलने में बहादुर बनना है। हाँ, बाबा से प्यार करने में बहादुर बनना। बाकी सबसे बुद्धि हटाकर एक बाबा से प्यार करना है। सबसे बुद्धि हटा देंगे। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। जमीन तो जमीन क्या पा लिया? आसमां पा लिया। ओम शांति डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। डबल क्यों हो गया? हाँ, आत्मा अपना परिचय दे रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती हैं, वहाँ हम सब भाई भाई। वहाँ हम सब कौन है? भाई भाई हैं। फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं
हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना। युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। सब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। क्या समझो? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं। फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। फिर क्या कर लेते हैं? क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी है। वहाँ कोर्ट आदि होती नहीं। वंडर है ना। ना जेल, ना पुलिस, ना चोर आदि होते। ये सब है दुख की बातें। जो यहाँ हो रहा है, इसलिए बच्चों को समझाया गया है। ये तो खेल है। यह तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ माया से हारे हार है, माया पर जीते जीत। अब तक हम पहले क्या गाते थे? कौन बताएगा? पहले हम गाते थे भक्ति में, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कई मुरलियों में आपको ये लाइन मिलेगी। ये लाइन कहने के बाद फिर बाबा समझाते हैं, कहना चाहिए माया से हारे हार है, माया पर जीते जीत। पहले हम समझते थे मन के हारे। मन से हमने समझ लिया मैं नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। मन से हमने समझ लिया कि ये काम तो आसान है, मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं। सोच लिया कि मुझे ये करना है तो वो हो जाएगा। सोचा मेरे बस का नहीं है तो वो नहीं होगा। अब तक हम इस प्रकार से इस अर्थ को लेते थे, परंतु आज बाबा हमें समझाते माया से हारे हार। माया हमारी शत्रु है। माया से यदि हम हार गए, माया के आगे हम झुक गए तो हमारी हार है।
और माया पर हमने जीत पा ली तो हमारी जीत है, सच्ची जीत है माया पर जीत पाना। माया किसे कहते हैं? हमारी कमियों और कमजोरियों को, हमारी अज्ञानता को, हमारी असमर्थता को, हमारी शक्तिहीनता को, हमारे गुणों और शक्तियों के अभाव को। अब हम जब माया से हार जाते हैं तो हमारा मन से भी हारना हो जाता है, क्योंकि मैं नहीं जीत सकता भाई, मेरे बस की नहीं है रोजाना सवेरे 4 बजे उठ के आपकी मुरलियां सुनना। नींद करे कि तुम्हारी मुरलियां सुने, बाबा को सवेरे उठ के याद करे, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही है, रात को लेट आते हैं, लेट सोते हैं और फिर सवेरे जल्दी कैसे उठ जाए। इसलिए माया पर जब हमारे अंदर नींद पूरी नहीं हो रही, हमारे अंदर उठने की क्षमता नहीं है, हम यदि सवेरे सो जाएं, जल्दी सो जाएं और फिर जल्दी उठ जाएंगे, नींद पूरी हो जाएगी तो आप पे ही आंखें खुलेंगी, फिर नींद भी नहीं आएगी। तो इसलिए माया पर जीते जीत है, माया के आधार पर मन बनता है। मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं इस पत्थर को उठा सकूं, तो मेरे अंदर माया है ना। अब मैं उसे उठाने का सोचूं भी तो मैं उठा नहीं सकता। मैं कितना अपने आप को समझाऊं कि ये पत्थर मैं उठा लूंगा, नहीं उठा सकता। मान लो उसने हिला भी दिया, उठा नहीं सकता, बहुत भारी है पत्थर, उसकी सामर्थ्य के हिसाब से भारी है तो वो नहीं उठा सकता। और यदि वो रोजाना उसको उठाता आता है तो उसने अपने आप को शक्तिशाली बना लिया है, माया को अपने अंदर से निकाल दिया है, अब वो उसे उठा सकता है। आधा कल्प के लिए बाबा आकर माया पर जीत पहनाते हैं, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है, फिर आधा कल्प हारना भी निश्चित है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हर कल्प ऐसे ही होता है। ये तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तो मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण राज्य में क्या करते हो? मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है। उनको हर वर्ष उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहां भी जलाते होंगे। कहेंगे ये भारतवासी के धर्म उत्सव है, ये भारतवासियों के धर्म का उत्सव है, दशहरा मनाते हैं। तो बच्चों को समझाना है। वह तो हद की बात है। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाबा ने समझाया है, ये सृष्टि सारी सागर पर खड़ी, ये सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल या गऊ है, जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है, फिर थक जाते हैं तो अपना सिर सींग बदलते। जब सींग बदलते हैं तो क्या होता है? इसको पता है? जब हाँ जी,
हाँ, हालन आ जाता है, भूकंप आ जाता है। अब ये बात तो है नहीं, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है। फिर राम या ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। पालतू महिमा हो जाती है, इतना लव नहीं रहता। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं, हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है, माम एकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंचते ऊंच है, जिसको गॉड फादर कहा जाता है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा, गौ का मुख थोड़े ही हो सकता है। मुख किसका होगा? मनुष्य का ही होगा ना। अब गाय के मुख से कोई ज्ञान थोड़ा सुनाया जा सकता है, परंतु दुनिया वालों ने गाय के मुख से भी ज्ञान सुनाया, बैल के मुख से भी ज्ञान सुनाया। ये जो रामपाल वाले हैं, वो कहते हैं कि कबीर ने सारे संतों को धूल चटा दी। उन्होंने कबीर से कहा कि तुम एक वेद का श्लोक सुनाओ। कबीर ने कहा, ये काम तो मेरा बैल कर सकता है। अब उसने बैल को कहा, बैल की तरफ देखा और बैल ने वेदों के श्लोक सुना दिए। बैल ने वेदों के श्लोक सुना दिए। बोले, कमाल है महाराज, आप सबसे श्रेष्ठ। सबने कबीर को श्रेष्ठ माना कि आप ही ईश्वर हो, आप जो चाहो कर सकते हो। तो बाबा कहते, बच्चे, गाय या बैल थोड़ा ही बोल सकता, तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौ मुख कहा गया है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। मुख कमल से अमृत अब भी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूं असुरों को देवता बनाने। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो।
संगम युग कब कैसे होता है ये भी किसी को पता नहीं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, बाकी जो भी हैं सब कल युगी हैं। तुम कितने थोड़े हो, झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। कितने इन्वेंशन निकलते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हों, परंतु नर चाहत कुछ और भई कुछ औरे की और। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलेमिटीज तो कोई समझ ना सके, कोई बात का ठिकाना थोड़े ही। कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाए तो कितना नुकसान हो जाता है। बारिश ना पड़े तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहते हैं, क्योंकि ये हमारी ही क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ऑटोमेटिक होता है। हमने गलती की है तो उसकी सजा भी हमें ही भुगतनी पड़ती है। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। ये तो ढेर होने वाली, ये क्या होने वाली है, ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वे देख नहीं सकते, हम नहीं देख सकते। ऑपरेशन हम नहीं करा सकते, हम नहीं देख सकते, वो देख ही नहीं सकते। देखते ही बेहोश हो जाएगी, अनकॉन्शियस हो जाती। अभी इस सारी छी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूं। सारी सृष्टि रोगी है, अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वे सारे विश्व का ऑपरेशन कर देते हैं। जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहां मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो ये खुशी होनी चाहिए, ये खुशी होनी चाहिए। आज सत गुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर लेंगे।
सच तो कभी कभी बोलते नहीं, कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? सत्य नाम संग है, सत्य नाम संग है, राम का नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे। हम आत्माओं के संग कौन चलेंगे? शिव बाबा चलेंगे। वो राम नहीं चल सकता। वो राम क्यों नहीं चल सकता भाई? वो देहधारी राम है। वो है ही नहीं। उसका शरीर छूटा, खत्म। उसका भी तो शरीर छूट जाएगा ना। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, जिसको ट्रुथ कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? ट्रुथ कहा जाता है। वो हम आत्माओं को पवित्र बनाकर फिर साथ ले जाएंगे। एक ही बार सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि राम संग है या सत्य नाम संग है, नहीं। बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया, नैनों पर बिठाए ले जाऊंगा, ले जाता हूं। नैन नहीं, ये नैन नहीं, बस इन नैनों पर बिठा के नहीं ले जाएगा। तीसरा नेत्र, तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। किस पर बिठाकर ले जाएंगे? तीसरे नेत्र पर। तीसरा नेत्र क्या है? ज्ञान, समझ, सच्चाई, सत्यता पर घर चलेंगे। बिना सत्यता के घर नहीं जा सकते। सत्य ज्ञान पर ही हम घर जाएंगे। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, ये शिव के बच्चों की बारात है। वे पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो,
मैं हूं माशूक। माशूक एक ही होता है। माशूक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो। अभी मैं आया हूं, सब भक्तियां हैं। सब क्या है? भक्तियां हैं। भक्ति की रक्षा, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। ना सतयुग में भक्ति होती है और ना त्रेता में भक्ति होती है। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। वे तुम्हारा माशूक है। देने वाला हमारा क्या है? माशूक है। जो तुमको साथ ले जाएंगे, फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार आकर राज्य करेंगे, राज्य भाग्य लेंगे। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं। जो हम आपको सुना रहे हैं, ये दुनिया के किसी भी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं। तुम सब हो पार्वतियां। मैं हूं कथा सुनाने वाला अमरनाथ। एक को ही कहा जाता है अमरनाथ। एक को ही कहा जाता है। ढेर सारे अमरनाथ नहीं होते। अमरनाथ शब्द का मतलब भी है एक। एक को ही कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंचा बाप। उनको तो अपनी देह नहीं। जो ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उसको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं, मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूं। मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूं। मैं आकर क्या करता हूं? अमर कथा सुनाता हूं। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वे तो है ही सूक्ष्म वतन में। सूर्य चांद की रोशनी भी नहीं होती। सूक्ष्म वतन में क्या नहीं होती है? सूरज चांद की रोशनी भी नहीं होती। जरा सोच के देखो, जहां सूरज और चांद की रोशनी नहीं होती। तो सूरज चांद की रोशनी नहीं रहती, तो आप बताओ सूक्ष्म वतन कहाँ होगा? देखा है आपने सूक्ष्म वतन के नहीं देखा? संगम को सूक्ष्म वतन नहीं कहते। हाँ, संकल्प। संकल्प से सूक्ष्म वतन बनाया जाता है। संकल्प से सूक्ष्म वतन अनुभव किया जाता है।
तो यहाँ देख रहे हैं ये सूक्ष्म वतन कहाँ दिखाया सूक्ष्म वतन? सूरज चांद तारों से भी पार। इधर है सूरज, ये है सूरज और ये है पृथ्वी, बाकी ये तारे हैं और इधर ये है चंद्रमा। हमें समझ में आ रहा है कि इन सब से पार, जैसे परम धाम के लिए कहा कि परम धाम सबसे पार है, ऐसे आज सूक्ष्म वतन भी सबसे पार है। सूक्ष्म वतन भी सब जगह है, परम धाम भी सब जगह है। ठीक है कि नहीं? सूरज चांद की भी रोशनी नहीं, यहां कहां से आए? यहां कहां से आए? वे तो है ही सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में जहां सूरज चांद की भी रोशनी नहीं रहती। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं, बाप बिगर सच्ची कथा कोई सुना ना सके, कोई सुना ना सके। सत्य कथा सुनाते हैं, बाप बिगर सच्ची कथा कोई सुना नहीं सकता। यह भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे, अर्थक्वेक में कितना नुकसान होगा। कितने मरते हैं, बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा। दिल्ली परिस्तान बन जाएगा, एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। बाबा कहते हैं इनकी ब्रह्मा की लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना कितना रास्ता निकला होगा। दिल्ली जितने तो एक एक घर और जमीन आदि होंगे। समझ में आया? सतयुग में दिल्ली जितना तो एक एक घर होगा। मीठी नदियों पर तुम्हारे राज्य चलेगा, एक एक को क्या क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहां के फल फूल भी देखते ही कितने बड़े होते हैं। तुम सूबी रस पीकर कहते थे वहां माली
है, अब माली तो जरूर वैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा। वहां कितने थोड़े होंगे, कहाँ कभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख, कहाँ 9 करोड़ की जनसंख्या, कहाँ सिर्फ 9 लाख होंगे। बाप 9 लाख और होंगे, सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन ना सके। आसमान धरती आदि सब के हम मालिक होंगे। हम सब क्या होंगे, मालिक। गीत भी बच्चों ने सुना, ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो, ये है खुशी का गीत का खजाना। तुम अर्थ भी जानते हो, ये खुशी के गीत भी गाते हो, तो गीत बजा लो। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं अपने को हर्षित बनाने की। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं सही जाती। माया के तूफान आते हैं, अरे माया के तूफान आए तुम बाजा बजा लो। किसने बजाया था बाजा, गुरु नानक ने। जो उनका क्या उसका नाम है, मर्दाना। गुरु नानक कहते हैं गांव में आग लग गई है, गुरु नानक कहते हैं मर्दाना ढोल बजाओ या सारंगी बजाओ, हम गीत गाएंगे। भाई जी, हाँ जी, बाजा बाजा लो मतलब बाबा का ज्ञान याद करो। बाजा बजाना माना खुशी में नाचो ना। बाजा को हमने वो स्कूल थोड़ा बजाना है। जब कोई चीज बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो खुशी होगी ना। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजाते रहते, उस वक्त बाजा बजाओ भाई। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, मंदिर के फाटक पर बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं तुमको कहते हैं तुमको कहते हैं ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं। उनको क्या पता ये भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज है। उनको अर्थ तो सब बच्चे समझाते हैं, ये सुनने से भी खुशी में आ जाते जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसको गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवानोवाद, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाओ। पाने से हम सभी विश्व के मालिक। मालिक बनेंगे फिर फूलों की आपकी वर्षा होगी। हम विश्व के मालिक बनेंगे फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। फिर तुम्हारा अवतरण, फिर तुम्हारा क्या होगा, अवतरण होगा।
फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बनकर आते हो जब तुम्हारा अवतरण हो। सोने के फूल बरसते हैं तुम्हारे ऊपर। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातरी की। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने की फूल। तुम ऊपर से उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है, विश्व की बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं, तुम्हारे लिए ले लाया हूँ। तुम बच्चों प्रति अनेक अट्रैक्शन। भाई जी हम भी अवतार हो ना? आप अवतार होंगे जब समझेंगे मैं आत्मा हूँ। जब तक आप अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक अवतार नहीं। सवेरे सवेरे बाबा कहते उठो और अपने आप को अनुभव कराओ, मैं परम धाम से आई हुई आत्मा हूँ। बच्चों को कितना खुशी होती है। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिष्ठ लाया हूं, स्वर्ग लाया हूं, तुम वहां राज्य करेंगे। कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, ये सौगात क्या है। अरे शिव बाबा की निशानी। और अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करना है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे। वरदान, याद केवल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति सदगति सुनकर ही सुनकर जाने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भाव। यदि केवल अपने में व दूसरों में श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति विधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भाव, तीनों कालों को जानने वाले बनो। जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात पास बीत गया, खत्म। अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व शक्ति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भाव का वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः ही इमर्ज होते हैं। स्लोगन, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा।
अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं। कोई बोल नहीं सकता कोई बोल भी नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक कर जमा कर शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम नहीं, ओम शांति।